दोस्तों नमस्कार। आज आपको एमएस न्यूज़ हाँसी आपको हाँसी के एक प्राचीन स्कूल एसडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल की नई प्रिंसिपल जो पिछले दिनों हाँसी इस स्कूल में ज्वाइन किया है, उनका नाम है रितु सिंह और जो कि यूपी व मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है और ग्वालियर से आजकल अर्थशास्त्र व इंग्लिश और विशेष बात यह है कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर पीएचडी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ रितु मैडम की एक विशेषता यह है, खेलों के अंदर उनकी काफ़ी रुचि रही है। उन्होंने हॉकी व जूडो के अंदर अपने स्टेट का नाम और स्कूल का नाम और सारी जगह किया, अच्छा किया पर। और इसके अलावा हाँसी के अंदर एसडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो सबसे पुराना स्कूल पब्लिक स्कूल माना जाता है। और इसकी संस्थापक कुमारी सरला बिल्ला जी, जिन्होंने हाँसी के अंदर एसडी गर्ल कॉलेज व एसडी कॉलेज महाविद्यालय और एसडी पब्लिक स्कूल की स्थापना में काफ़ी योगदान रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर डीडी शर्मा और इसके अलावा रमेश सजन एसडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल के प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन बाबू सजन अग्रवाल और उनके पुत्र प्रबंधक नकुल अग्रवाल व अन्य सदस्य इस स्कूल को चार चांद लगाने में लगे हुए हैं। और इससे पूर्व अशोक अरोड़ा व सुरेंद्र अरोड़ा प्राचार्य रह चुके हैं। दोस्तों आज आपको मिलवाते हैं रितु सिंह जी से, जो कि ग्वालियर से आई है और पिछले दिनों इनसे पहले वो पानीपत के अंदर गोयनका पब्लिक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के पद पर थी। तो उनसे बातचीत करते हैं और आप सभी लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज हम जब इंटरव्यू कर रहे हैं तो आज कल शिक्षक दिवस भी है, तो उनसे भी इसके बारे में बातचीत करते हैं। रितु जी, आपको एजुकेशन के अंदर कितने साल हो गए आपको शिक्षा क्षेत्र के अंदर कार्य करते हुए? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि मुझे कितने साल हो गए हैं, तो अब क्षेत्र की बात करेंगे तो मुझे 24 सालों का अनुभव है। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक शिक्षक बनूं। तो कल शिक्षक दिवस है। मैं सबसे पहले सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाइयाँ देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता। उसके पास प्रलय करने की और उसके पास आसमान में ऊंचा दिखाने की शक्ति होती है बच्चों को। तो सभी को शिक्षक दिवस की बधाइयाँ। तो आज जो है शिक्षा का जो स्तर है गया और जो सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है, तो उसके बारे में जो है सीबीएसई के अंदर क्या चेंजिंग है ये कुछ? देखिए, नई शिक्षा नीति सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में ज़्यादा बताया गया है। बच्चे आजकल जो हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, तो बच्चे कर सीखते हैं। आजकल चॉक एंड टॉक नहीं रहा है। बच्चे जितना आप उनके सामने प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आप अच्छा सिखा पाएंगे। मेरा ये मानना है कि पहले शिक्षकों को सीखना पड़ेगा। मैंने आते ही अपनी टीम को ये मंत्रा दिया कि अनलर्न एंड लर्न एंड रीलर्न। पहले जो आपको लगता है कि आपको आता है, पर बच्चे के हिसाब से आपको निरंतर नया प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी उपलब्धि हम ले लें, लेकिन जब तक हम अपने आप को, जैसे मोबाइल का एक सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, उसी तरीके से जब तक हम अपने आप को अपडेट नहीं करते तब तक हम रोज़ नई तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और ये यकीन मानिए कि जब भी आप क्लास में जाते हैं और बच्चे को कुछ नया सिखाते हैं, तभी वो बच्चा जीवन पर्यंत आपको याद रखता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे शिक्षक हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या है, मतलब क्या कैसे माना जाए। तो अगर कोई बच्चा आपसे पढ़ के गया और वास्तव में वो आपको अपना गुरु मानता है, तो आपको अपनी शादी में ज़रूर बुलाएगा। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव आया है तो वास्तव में आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं। मैडम जी, जैसे आपने ये कहा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कई बार हमारे में ईगो आ जाती है कि हम जो है छोटे से और बड़े से हम सीखने के लिए, उसके बारे में क्या है जी? देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एक छोटा सा बच्चा, नर्सरी का एक बच्चा, जब एक क्वेश्चन करता है कि मैम क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, तो इसका मतलब उसके अंदर सीखने की ललक है। जब हम ये मानने लगते हैं हम परिपूर्ण हैं, तो हम परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण तो वो मतलब ज्ञाता परमेश्वर है, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है। तो ये मानना कि हम परिपूर्ण हैं, हमें सब कुछ आता है, ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। और अगर शिक्षक ऐसा मानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोविड के बाद
किसी को ऐसा लगता होगा कि उसे सब कुछ आता है। हमने वो फेज़ देखा है जिसमें हमने हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी को सीखा है। तो सारे शिक्षक जो भविष्य के ऐसे नायक हैं जो शायद अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं, उनके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। तो ऐसे शिक्षक जो ये मानते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में शायद उतना कुछ नहीं कर पाते। अगर आपको कोई मुकाम चाहिए तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं एक सबसे बड़ा लर्नर हूँ। मैं अपने आप को एक सबसे बड़ा लर्नर मानती हूँ और आज भी मैं सीख ही रही हूँ। तो मैडम जी, आज जो शिक्षक का जो दर्जा था और सबसे ऊंचा माना जाता है, पर आजकल देखा ये जाता है कि उसके अंदर व्यापारीकरण हो गया है, जिसके कारण कुछ डाउनफॉल होया है। क्या ये उनके लिए पतन का कारण नहीं बन रहा है? देखिए, दो तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को मैं दो तरीके से देना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में आज भी शिक्षक का दर्जा बहुत बड़ा है। शिक्षक एक दरिया है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। समाज में आज भी शिक्षक को उसी नज़र से देखा जाता है अगर वो शिक्षक अपने आप को उस कायदे में रखते हैं तो। पहली चीज़। दूसरा, माता पिता की भूमिका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप ये मान के चलिए कि अगर एक माता पिता अपने बच्चे के सामने किसी भी टीचर की कमियां निकाल कर अगर एक शब्द, ये एक लाइन बोल देते हैं कि तुम्हारे टीचर को कुछ नहीं आता, तो ये मानिए वो बच्चा उस टीचर की कभी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। मेरा खुद का बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है। आज तक कभी किसी टीचर भी ह्यूमन बीइंग है, उनसे भी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो जब आप एज ए पेरेंट अपने बच्चों के सामने टीचर की कमियां ऐसे बताते हैं कि तुम्हारी टीचर को तो कुछ नहीं आता, मैं जाके प्रिंसिपल से बात करूंगा या करूंगी, तो वहाँ आप उस टीचर का रेस्पेक्ट ख़त्म करते हैं। और यकीन मानिए वो पेरेंट्स कहीं आगे जाके उन बच्चों को ऐसा बना रहे हैं कि एक समय आएगा जब वो उनकी रेस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। तो टीचर भी ह्यूमन बीइंग है, गलतियाँ हो जाती हैं। आइए, स्कूल में आपका वेलकम है, आइए बताइए, हम इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं। तो पतन तो नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों के माइंडसेट में ज़रूर परिवर्तन हुआ है। हम उस धरा में हमने जन्म लिया है जहाँ गुरुओं के अलावा गुरुओं की भूमि कहा जाता था। चाहे हम एकलव्य जैसे शिष्यों की बात करें या द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं की बात करें, हमारी धरती ही गुरुओं की रही है। तो गुरु छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है। तो अगर आप गुरुओं को सम्मान देंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि टीचर्स को सम्मान देना है, तो वो आपको भी सम्मान देंगे। अगर आप टीचर्स का सम्मान नहीं करेंगे, वो समाज विहीन शिक्षक अगर नहीं होंगे तो आप समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि टीचर्स को रेस्पेक्ट दीजिए, आप भी दीजिए और बच्चों को भी सिखाइए। अगर बच्चे टीचर्स को रेस्पेक्ट करना सीख जाएंगे तो भविष्य में आपको भी करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच के हिसाब से जो है देखना चाहिए। देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड तो लाइफ में होना ही चाहिए। कोई व्यक्ति बीमार है और आपको पता है कि वो अपने अंतिम चरण में है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो उसे देखने जाएगा वो ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। हमेशा हम उन्हें एक पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे माइंड भी एक हमारे नेगेटिव, हम अपने विचारों से बने हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो क्यों हम एक नेगेटिव फीलिंग को अडॉप्ट करते हैं जल्दी। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, सोच अच्छी रखें और सोचा ही ना कुछ गलत होगा, तो शायद गलतियाँ होंगी नहीं, कुछ गलत काम होगा ही नहीं। मतलब स्ट्रेस में आके गलत काम हो जाता है, नकारात्मक सोचने से गलत काम हो जाता है। माइंड भी हमारा अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, हम जितना नकारात्मक सोचेंगे नकारात्मक होता जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें तो जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैडम जी, आजकल जो बच्चे जो है मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, क्या मोबाइल एक तरफ जब कोरोना के टाइम के अंदर ये वरदान सिद्ध हुआ था एजुकेशन के अंदर, और बाकी ये दूसरी जो गेम करते हैं या जो क्राइम सीखने में जो इसका बड़ा रोल है? देखिए, ये क्वेश्चन ना बड़ा डिप्लोमेटिक सा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि एक तरफ जब कोविड था तो हम टीचर्स ने ही बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया, और आज जब पेरेंट्स आते हैं तो बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन हो गया है और वो सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रहा, उसका नकारात्मक प्रभाव है। तो मेरा ये मानना है कि आप इससे, आज की जो दौर है, आज का जो युग है, उसमें आप कभी भी बच्चों को इन चीज़ों से दूर नहीं रख सकते। आप उसे चैनलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा बेटा 10th क्लास में है, तो मैंने उसको एक टैब दे रखा है, उस पर कुछ कोड्स हैं। अगर वो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखता है जो हम परमिट नहीं करते, वो नहीं देख सकता। तो पेरेंट्स का रोल यहाँ पे फिर आ जाता है। पेरेंट्स का रोल ये है कि बच्चों को क्या देखना है इस एज में, एज स्पेसिफिक चीज़ें, और क्या नहीं देखना, ये पेरेंट्स को उस पर लॉक रखना पड़ेगा। अगर मेरा बेटा यूट्यूब में एक
कोई पॉपुलर शो देखना चाहता है तो वो मुझसे परमिशन लेंगे कि इतने बजे देख रहा है तो मैं अलाउड कर दूँगी। चैनलाइज करना पेरेंट्स को ही पड़ेगा। देखिए, हम डीएनए चेंज नहीं कर सकते। हम बच्चों के पेरेंट्स हैं लेकिन स्कूल में हैं, हम बच्चों को मोबाइल नहीं देते, वो पेरेंट्स ही दिलवाते हैं। पेरेंट ने गिव अप कर दिया है कहीं कहीं बच्चों के सामने। पेरेंट कहते हैं बच्चा बात नहीं मानता, वो आपका बच्चा है और आपकी बात नहीं मानता तो मोबाइल देते पेरेंट है। इतने महंगे महंगे मोबाइल हैं। अगर मैं एक नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर रही हूँ लेकिन मैं देखती हूँ एक बच्चे के पास इतना महंगा फ़ोन है तो दिला पेरेंट ही रहे हैं, यानी कि पेरेंट ने गिव अप कर दिया है। बच्चों को एक नॉर्मल फ़ोन दिलाइए ताकि आप उन पर की वॉच रख सकें, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। आजकल बहुत ऐप हैं जिनके ज़रिए बच्चों को बिना पता चले आप उन पर नज़र रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिससे हम दूर रख सकें, क्योंकि गूगल के थ्रू बच्चों को सारी जानकारी है। हमारा रोल क्या है, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर्स, बीइंग अ एडुकेटर्स, हमारा रोल ये है कि बच्चों को जानकारी दे दे कि उनके लिए ये सही है, ये गलत है। एक बच्चा, पहले क्या होता था, अगर पेरेंट्स कोई बात कर रहे हैं तो हम